मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं दीप्ति आप सभी का स्वागत करती हूँ हिंदी ब्लॉग्स में। तो चलिए कर लेते हैं आज नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 6:30 बजे से। तो अभी जस्ट उठी हूँ, उठ के चाय वगैरह रखी है और मैं सोचा चलो आज सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। सुबह से ही अपना रूटीन दिखाते हैं आप लोग को। सुबह का टाइम कितना बिजी रहता है, सुबह सुबह उठ के सारे काम फटाफट करने पड़ते हैं। 10:30 बजे तक सारे काम निपटाने पड़ते हैं। तो मैं सोचा चलो आज का रूटीन ही आप लोग को दिखाते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। अभी फ़िलहाल बन रही है चाय, चाय वगैरह पीते हैं, फिर आगे के काम आप लोग को दिखाते हैं। तो सुबह सुबह का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, बिल्कुल धुंध हो रही है, बारिश वाला मौसम हो रहा है सुबह सुबह। तो मैंने सोचा चलो आप लोग को सुबह सुबह का पहले मौसम दिखा देते हैं। और अब मैं आ गई किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। मैंने सोचा चलो आलू पहले उबालने के लिए रख देते हैं और साथ में बन रही है मेरी चाय। तब जब तक हम लोग चाय पीते तब तक आलू उबल जाएंगे। अनाया देखो, अनाया कितनी गहरी नींद में सोई हुई है, इसको थोड़ी देर बाद उठाएंगे। पहले हम लोग पी लेते हैं चाय। चाय पीने के लिए मैं और सासू मम्मी हैं, पतिदेव तो है नहीं यहाँ पे, वरना वो भी हमारे साथ बैठ के चाय पीते। क्योंकि सुबह सुबह ना बिना चाय के तो मेरा दिन ही शुरू नहीं होता है, आदत ही हो गई है चाय पीने की। तो इसलिए सुबह उठ के पहले चाय का पतीला चढ़ता है गैस में, तब जाके दिन की शुरुआत होती है। कौन कौन चाय पीते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरी तरह कौन कौन चाय के शौकीन हैं। और सुबह सुबह चाय के साथ मुझे चाहिए बिस्किट, खाली पेट में चाय पीती नहीं हूँ। और अभी आ गई हूँ मैं बालकनी में, हम दोनों ने पी बालकनी में बैठ के आराम से मौसम के मज़े लेते हुए चाय। चाय भी पी ली है, अब फटाफट ब्रेकफास्ट बनाते हैं, नाय को उठाते हैं। और आज भी ठीक जैसे स्कूल जाने का टाइम हुआ तभी बारिश हो रही, क्योंकि मौसम बाहर ख़राब भी हो रहा है। आज भी सुबह सुबह बाहर बालकनी में मस्त चाय पीते ना, 15-20 मिनट थोड़ा सा रिलैक्स हो के चाय पीते हैं हम लोग। जब पतिदेव होते थे तब भी हम सब लोग बाहर बैठ के पीते, आजकल नहीं है। आजकल बहुत याद आ रही पतिदेव की। आजकल वो चाय भी पी रहे नहीं पी रहे पता नहीं, क्योंकि अकेले तो पीते हैं नहीं। मैं उनको ज़बरदस्ती बोल देती पियो 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 करके। गुड मॉर्निंग मेरा बेटू। मेरी अनाया ना उठती नहीं है एक बार में, कितनी बार उठाना पड़ता है। अभी देखो 7 बजे हुए, 7 बजे से देखना कितने बजे उठी है। अभी एक बार मैंने अभी उठा दिया, अब देखना है फिर ये कुंभकर्ण की तरह सो जाएगी। उठती नहीं है। अभी टाइम है, चलो पहले मैं फटाफट ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, उसके बाद ही इसको उठाऊँगी। तो अनाया के उठने में तो अभी टाइम है, उसके उठने से पहले मैं बाकी के जितने भी काम बचे हुए हैं सारे काम कर लेती हूँ, ताकि उठने के बाद ना कुछ भी काम नहीं होता, फिर उसी के पीछे लगे रहना पड़ता है। कभी उसको पानी दो, कभी उसको वॉशरूम ले जाओ, कभी उसको दूध पिलाओ, फिर सारे स्कूल जाने तक फिर बच्चों के पीछे ही लगे रहना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने सोचा पहले फटाफट आटा गूँथ लेती हूँ। और आलू तो मैंने पहले ही उबलने के लिए रख दिए थे, जब मैंने चाय रखी थी तो साथ साथ में आलू भी उबल रेडी हो गए हैं। जब तक आलू ठंडे होते तब तक मैं आटा गूँथ के रेडी कर लेती हूँ। आटा गूँथने से ये होता है ना, थोड़ी देर आटे को रेस्ट पे रखो ना, तब जाके आटा जो है सॉफ्ट बनता है, और उससे जो है रोटियाँ पूरी जो भी बनानी होती है बहुत ही अच्छी सॉफ्ट बनती है। तो इसीलिए हमेशा मैं जो है आटा गूँथ के पहले ही रख लेती हूँ, ताकि फटाफट बाद में रोटी बनाने में ईज़ी हो, कोई दिक्कत ना आए। तो इसीलिए जो है फटाफट आटा गूँथ लेती हूँ। उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, क्योंकि नहाने के बाद किचन का काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होता है नहाने का पहले से। तो इसीलिए जो है मैं सारे काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही नहाने के लिए जाती हूँ। और आलू भी बॉयल हो गए हैं, देखते हैं बॉयल हुए या नहीं, चेक करके देख लेते हैं। और आलू अच्छे से बॉयल हो गए थे, तो मैंने सोचा इनको निकाल के साइड पे रख देते हैं, क्योंकि गीले आलू को ना एकदम से मैश करने से ना आलू पराठे जो है फटने लगते हैं। तो इसीलिए उसको थोड़ी देर उसका पानी जो है निकलने देते हैं, तब तक जो है रूम क्लीन कर देते हैं। सुबह सुबह ना रूम की हालत कुछ ऐसी ही रहती है। रात को अनाया जो है सारे रूम में से फैला देती है, ऑब्वियसली है, बच्चे हैं तो फिर रूम कभी खिलौने कभी कुछ सब कुछ फैला देते हैं। रात को मैं ये चीज़ें सही नहीं कर पाती हूँ। पहले से तो जो है सोने से पहले सब कुछ बेडिंग वगैरह अच्छे से कर लेती थी बाहर वाले रूम का, लेकिन अब जो है खाने के बाद एकदम से सोने का हो जाता है, तो इसलिए रात को नहीं कर पाती हूँ, तो सुबह उठ के सारे काम करती हूँ। तो अभी फटाफट जो है बेडिंग वगैरह मैं कर लेती हूँ, बाकी झाड़ू पोछा जो है आजकल सासू मॉम कर रही हैं, तो मेरा
एक काम जो है कम हो गया है आजकल उनके आने से, क्योंकि इस टाइम पे ना मेरे से झुका भी नहीं जाता है। तो इसीलिए वो बोलती है कि तू बाकी के काम कर ले, ब्रेकफास्ट वगैरह खड़े खड़े जो भी काम है वो कर ले, बाकी झाड़ू पोछा मैं कर दूँगी करके। तो इसीलिए जो है मैं फटाफट बाहर वाले रूम की ऊपर ही ऊपर सफाई कर लेती हूँ, और झाड़ू पोछा तो फिर बाद में वो करते रहेंगे। तो क्लीनिंग हो गई है, तो अब मैं जो है नहा लेती हूँ। और मेरे नहाने के बीच में जो है अनाया उठ गई थी और कैमरे में पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रही थी। तो नहाने के बाद अनाया को थोड़ी देर किया मैंने पैम्पर, क्योंकि बच्चे उड़ते हैं ना, उनको पैम्पर करना बहुत ज़रूरी है। उनको थोड़ा सा लाड प्यार करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए अनाया को थोड़ी देर पैम्पर करना पड़ता है सुबह उठ के, ताकि उसकी नींद भी थोड़ी सी खुल जाए। और बाहर का मौसम इतना बेकार हो गया था, पता नहीं स्कूल जाने तक बारिश ना हो जाए। तो मौसम का तो जो भी हो वो बाद में देखेंगे, पहले जो है बाकी काम कर लेते हैं। मैं आ गई हूँ किचन में। अनाया को किचन में आने के बाद पानी दे देती हूँ। सुबह सुबह उठने के बाद उसको हमेशा एक गिलास पानी देती हूँ। कभी कभार पीती, कभी कभार नहीं पीती, लेकिन हमेशा कोशिश करती हूँ कि उसको ज़बरदस्ती सुबह उठ के पहले जो है ब्रश करने ब्रश करने से पहले जो उसको पानी पिला दूँ करके। तो इसीलिए उसको पानी वगैरह पिला देती हूँ। और यहाँ पे जो है मैं आलू छील रही हूँ, क्योंकि उठने के बाद ना जहाँ से काम स्टार्ट होता है ना, 5 मिनट बिल्कुल बैठने का टाइम नहीं मिलता। तो फटाफट जो है पहले अनाया के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर लेते हैं, क्योंकि उसके लिए टिफ़िन बनाना भी ज़रूरी है। और उसको पानी वगैरह तो दे दिया था, और साथ में मैंने दूध भी दे दिया था। मैंने कहा तू दूध पी, तब तक मैं जो है आपका टिफ़िन पैक कर देती हूँ। तो अभी जो है सिर्फ़ अनाया के लिए ब्रेकफास्ट बन रहा है। उसको स्कूल से छोड़ने के बाद फिर मैं अपने लिए और अपनी सासू मॉम के लिए बनाऊँ, क्योंकि अभी से जो है ना ठंडे हो जाते हैं पराठे। तो पराठे तो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। पराठे या रोटी भी मैं हमेशा ऐसा करती हूँ, सुबह पहले सिर्फ़ अनाया के लिए बनता है जाते टाइम, फिर अनाया को स्कूल से छोड़ने के बाद फिर मैं सबके लिए ही ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। हालांकि सब्ज़ी वगैरह ऑलरेडी पहले से रेडी कर लेती हूँ, आटा गूँथ के सब कुछ रेडी हो जाता है। तो सिर्फ स्कूल से आने के बाद सिर्फ रोटी बेलनी रहती है मेरे को। गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट करने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो इसीलिए अनाया का टिफ़िन भी पैक हो गया है ब्रेकफास्ट बन के। और आजकल जो है सिर्फ एक ही टिफ़िन उसको ले जाना पड़ रहा है, क्योंकि आजकल 11 बजे जो है स्कूल से आ जा रही है। एग्ज़ाम है तो सिर्फ एक ही टिफ़िन ले जाती है, फ्रूट ब्रेक तो होता नहीं होगा। तो इसीलिए सिर्फ लंच ब्रेक होता है एग्ज़ाम के बाद, तो इसलिए उसको सिर्फ पराठा ही दिया है मैंने। और अभी जो है जाने से पहले, वैसे तो मैंने रात को उसका बैग वगैरह सब कुछ चेक करके ही सोती हूँ, लेकिन फिर भी सुबह जाने से पहले एक बार फिर चेक कर लेती हूँ, क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता कब उठ के अपना बैग खोल के सब कुछ सामान निकाल के रख दे बच्चों का। कोई पता नहीं रहता है। और बाहर बारिश जो है इतनी तेज़ हो गई, बहुत ज़्यादा तेज़। चलो जो भी होगा। तो अभी तक बारिश नहीं हो रही थी तो मैंने छाता नहीं खोला था, लेकिन अब जो है बारिश होने लगी है। तो फटाफट इनको छोड़ के आते हैं। तो स्कूल से छोड़ के जो है मैं आ गई हूँ घर। बारिश जो है अभी थोड़ी सी बंद हो गई है, और आते ही मैं लग गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, क्योंकि भूख भी लग गई है सुबह सुबह। इस हालत में तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है। सुबह मैंने बिस्किट खाए थे, लेकिन फिर भी टाइम तो हो ही गया था, 9 बज गए थे। तो अब मैं सोचती हूँ ना कि अगर काम करना है तो कंटिन्यू फटाफट कर लो। मुझे अगर फिर रेस्ट करके ना फिर दोबारा काम नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो फटाफट ब्रेकफास्ट बनाते हैं, बाकी के काम फिर होते रहेंगे। और इतनी गर्मी हो रही थी ना, इतनी बारिश में भी मेरे पसीने से हालत ख़राब हो गए थे। तो यहाँ पे जो है पराठे बन के बिल्कुल रेडी हैं। तो मेरे को तो सुबह सुबह पराठे के साथ दही चाहिए होती है, और सासू मॉम के लिए जो है चाय भी चढ़ा दी है साथ में। वो सुबह दही नहीं खाती हैं पराठे के साथ, तो उनको चाय चाहिए होती है। चाय और अचार। और बर्तन जो है बाद में धोंगी, पहले जो है ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो फटाफट जो है गर्मा गर्म पराठे खा लेते हैं, क्योंकि इतनी भूख लगी थी ना बहुत ज़्यादा, अब रुका ही नहीं जा रहा। तो इसीलिए मैंने आज जो है पहले ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद ही सारे बर्तन वगैरह किचन वगैरह सब कुछ क्लीन किया, क्योंकि टाइम भी हो गया था। और बर्तनों का ढेर देख सकते हैं, इनको देख के तो अब बिल्कुल आलस आ रहा था पराठे खाने के बाद। लेकिन क्या करें, काम करके रेस्ट करना मुझे अच्छा लगता है। अगर ऐसा फैला रहेगा दिमाग में यही चीज़ रहेगी कि हाँ बर्तन धोने हैं, किचन साफ़ करना है, ये वगैरह। तो इसीलिए है लोग अप्रेन का यूज़ खाना वगैरह बनाने में करते हैं, मैं बर्तन धोने में करती हूँ, क्योंकि बहुत भीग जाती हूँ मैं। पानी के छींटे छींटे पूरे कपड़ों में आ जाते हैं, इसलिए खाना बनाते टाइम तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ अप्रेन का।
लेकिन बर्तन धोते टाइम मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। तो फटाफट जो है बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, ताकि एक बार काम कंप्लीट हो जाए ना, फिर रिलैक्स होकर रेस्ट भी हुआ जाता है। वरना अगर काम फैला रहे, बीच बीच में हम लेट जाएं या बैठ जाएं, फिर मन नहीं करता कुछ काम करने का। तो मेरी हमेशा से आदत रही है, सुबह के जितने भी काम होते हैं, उठने के बाद मैं सोचती हूँ कि पहले सारे काम हो जाए, ब्रेकफास्ट करने तक। ब्रेकफास्ट हो जाए उसके बाद फिर सारे काम हो जाते हैं, फिर उसके बाद आराम से रेस्ट करो, फिर दिन के खाने का टाइम हो जाता है। तो इसीलिए फटाफट जो है बर्तन वगैरह भी धुल गए हैं मेरे, किचन भी बिल्कुल क्लीन हो गई है। तो बस इतना ही था आज के इस ब्लॉग में। मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ आज जो है वॉइस ओवर करके आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर करती हूँ। बहुत डिफ़िकल्ट है वॉइस ओवर करना भी, क्योंकि मुझे ना समझ में नहीं आता क्या बोलूँ वॉइस ओवर में। जिस टाइम वीडियो शूट करती हूँ उस टाइम तो लगता है कि चलो ठीक है, कुछ भी बोल दूँगी, लेकिन जब वॉइस रिकॉर्ड करने की बात आती ना, तो समझ में ही नहीं आता क्या बोलूँ करके। तो किचन भी मेरा बिल्कुल क्लीन हो गया है, बर्तन वगैरह सब कुछ धो के सेट कर दिए हैं। अब जाके थोड़ी सी रेस्ट करते हैं और आपको टाइम दिखाते हैं कितना हुआ अभी टाइम। टाइम हो गया 10 बज गए हैं। तो अभी मॉर्निंग के सारे काम हो गए हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया। वो सब कुछ मैंने आप लोग को वीडियो में दिखा दिया है। बस यही रहता है सुबह उठने के बाद से लेके 10 बजे तक। आज तो 10 बजे, वरना कभी कभी तो 10:30 हो जाते हैं, कभी कभी बहुत लेट हो जाता है। तो बस ये रूटीन रहता है डेली का। सुबह बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है ब्लॉग बनाने का। आज मैंने सोचा चलो ब्लॉग थोड़ी बहुत बना ही देते हैं। और बस 10 बज गए हैं, 11 बजे आने का टाइम हो जाता है स्कूल से, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे थे। 11 बजे अब भी आ जाएगी, तो 11 बजे तक थोड़ी देर मैं करती हूँ रेस्ट। फिर उसके बाद उसके पीछे पीछे लगे रहो, फिर खाना वगैरह बनाने का टाइम हो जाता है। और बारिश भी हो रही है, मौसम ख़राब हो ही रहा है जैसे कि मैंने आप लोग को दिखाया है। तो इस ब्लॉग को कर देते यहीं पे एंड। कैसा लगा आप सभी को आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग? कमेंट करके ज़रूर बताइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।